जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। आज की जो कथा है वो कथा है शीतेश्वर महादेव की। साथियों, इस कथा को आप पूरा श्रवण करें। इस कथा सुनने मात्र से ही प्राणियों के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो साथी मेरे नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट भी करते रहें। साथियों, आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि मेरी इस कथा को पूरा सुने। हर हर महादेव। ये कथा उस समय की है जब माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में थी, और वाल्मीकि जी के आश्रम में ही उनके दोनों पुत्र हुए, लव और कुश। और लव और कुश जब वे पुत्र दोनों थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस समय की बात है कि गुरुदेव वाल्मीकि जी ने सीता जी से कहा कि हे सीते, ये श्रावण का महीना चल रहा है, इस महीने में आप भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और उसकी पूजा अर्चना करें। माता सीता ने भगवान भोलेनाथ का मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पूजा आराधना ये सब माता सीता ने भगवान भोलेनाथ की। उस पूजा में उनके दोनों पुत्र लव और कुश का काफी सहयोग रहा, क्योंकि वे दोनों छोटे बच्चे थे। इसलिए मां के साथ पूजा अर्चना में लगे रहे। पूजा अर्चना में लव और कुश अपने अपने हाथ से एक एक लोटा जल लेकर के आते हैं और माता सीता से कहते हैं कि हे मां, आप मेरा ये कलश ले लो और ये भगवान भोलेनाथ पे चढ़ा दो। कुछ भी कहते हैं कि हे मां, मेरा भी जल ले लो और आप भोलेनाथ पे चढ़ा दो। माता सीता लव और कुश दोनों के ही हाथों से उन दोनों कलशों को ले लेती हैं जिसमें जल भरा हुआ है, और भगवान भोलेनाथ पे दोनों कलश से ही जल चढ़ा देती हैं। भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ाती हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना भी करती हैं। साथियों, जब भगवान भोलेनाथ पर दोनों कलश से जल चढ़ा दिया, उसके बाद माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग को, जो उन्होंने पार्थिव शिव का निर्माण किया था, उनको उठा करके विसर्जन करने के लिए ले जा रही हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ माता सीता से उठ ही नहीं रहे। यह दृश्य लव और कुश दोनों देख रहे हैं। वो माता से कहते हैं, मां,
ये क्या कर रही हो आप? आपसे शिव जी नहीं उठ रहे। अभी तो आपने मिट्टी के शिव जी बनाए थे ये, और अब आप पे उठ ही नहीं रहे। तब वहां लव और कुश दोनों पहुंचते हैं, भगवान भोलेनाथ को उठाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को उठा ही नहीं पाते। तीनों ही प्राणी बार बार शिवलिंग को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्थिव शिवलिंग टस से मस नहीं होते। उसी समय नारद जी वहां आ जाते हैं। नारद जी जैसे ही आते हैं, माता सीता उन्हें प्रणाम करती हैं और नारद जी कहते हैं कि माते, ये क्या हो रहा है? माते सीता उन्हें ये सारा वृतांत सुनाती हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मां, तुमने लव और कुश दोनों के हाथ से जो ये जल चढ़ाया है कावड़ बना करके, और ये कावड़ के जल से इतने मजबूत हो गए हैं कि यहां से ये टस से मस ही नहीं हो रहे। इसलिए मां भगवान भोलेनाथ को यहीं रहने दीजिए। फिर माता सीता भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि हम यही रहें, तो आप यहीं पर विराजमान रहें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना और है प्रभु। हे मेरे भोलेनाथ, मैंने पहले माता पार्वती जी की पूजा अर्चना की थी। उस समय माता पार्वती जी ने मुझे भगवान श्री राम से मिलवाया था और उन्हीं से मेरी शादी हुई थी। प्रभु भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, एक निवेदन करती हूँ कि प्रभु, मैं जब यहाँ से प्राण त्याग करके जाऊं, उससे पहले मेरे पति श्री राम के मुझे दर्शन हो जाएं, और जिस समय मैं यहाँ से त्याग करूं, उस समय प्रभु आप मेरी आंखों के सामने ही रहें। प्रभु भोलेनाथ, मैं बस यही चाहती हूँ। भगवान की इस कामना को, माता सीता की इन कामना को भगवान भोलेनाथ ने पूरा किया। क्योंकि एक समय, जिस समय युद्ध चल रहा था श्री राम से लव और कुश का, उस समय माता सीता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। और उसके बाद दूसरी बार जब मां पृथ्वी फाड़ करके जब अंदर जा रही थी मां सीता अपने धाम को, उस समय भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम दोनों ही माता सीता के सामने उपस्थित थे। साथियों, भगवान भोलेनाथ की तो लीला ही न्यारी है। उनकी तो पूजा पाठ करने से ही जो मनोकामना होती है वही पूर्ण करते हैं। और ये जगह माता सीता ने भगवान कृष्ण को, वो भगवान भोलेनाथ को जहाँ स्थापित किया था, वो जगह है नैनीताल क्षेत्र में सीतावनी एक गांव है। वहां पर ही माता सीता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था। उन्हीं पार्थिव शिव को सीतेश्वर महादेव कहते हैं, जो कि माता सीता के अंत समय पर अपने धाम को जाते समय वहां भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री राम उनके सामने उपस्थित थे। इसी कथा के साथ आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहें। श्रावण का महीना चल रहा है। जो भी भक्त
इस कथा को सुनेंगे और श्रवण करेंगे, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।